चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि गणित को समझने के लिए उसके बेसिक चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो उनमें से ही एक पॉइंट को हम लेंगे जिसका नाम है गिनती। अब गिनती से ही शुरुआत करेंगे। तो गिनती को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? अंक की। किसी भी वस्तु को या संख्याओं को गिनने के लिए अंक की जो आवश्यकता पड़ती है। कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होंगे? 10। और उन्हीं 10 अंकों को मिलाकर हम बहुत सारे संख्याओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 अंक और एक जीरो को मिलाकर कुल कितने अंक हो जाते हैं? 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर हम बहुत सारी संख्याओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे कि 9 के बाद हमें आता है हमारे पास 10। 9 इकाई में लास्ट अंक 9 हो जाता है। इसके बाद अगर इसमें एक मिला दिया जाए तो वह दहाई के स्थान पर चला जाता है, यानी कि 10 हो जाता है। 10 के बाद 11, 12, 13 और आगे जब बढ़ते जाएंगे तो 19, 19 के बाद हो जाता है 20। अब इकाई के स्थान पर फिर 9 है, दहाई के स्थान पर पहले से 1 था। तो अब जब इसके बाद हम इकाई में 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 1 दहाई और बन जाएगा और वो यहाँ के कितना हो जाएगा? 2 दहाई और 1 जीरो, यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा? 20। वो स्थान इकाई दहाई क्या है उसको आगे जानेंगे। और उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी एक पद्धति से जानेंगे। तो पद्धति क्या हो जाता है? एक तो भारतीय संख्या पद्धति है जो हमारे भारत के अंदर वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग में लाई जाती है। फिर जब हम संख्या पद्धति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति, रोमन पद्धति और भारतीय गणना प्रणाली, ये तीनों को एकदम विस्तार से बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम क्या जानना चाह रहे हैं? गिनती। तो गिनती जानने के लिए एक पद्धति लेंगे जो है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में गिनने के लिए कुछ नियम बना है। तो इसमें नाम इकाई से शुरू होता है। जब भी हम किसी संख्या को गिनेंगे तो दाईं ओर से उसे पढ़ना शुरू करेंगे। दाईं ओर से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले होगा जो वो क्या कहलाएगा? इकाई। इकाई के बाद आएगा दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और आगे जाता जाएगा अरब, 10 अरब, ऐसे करके। तो फिलहाल हमें यहाँ 10 करोड़ तक ही पर्याप्त है। उसके बाद फिर आगे जब हम पढ़ते जाएंगे वो भी सीख जाएंगे। जो भी इस पहले स्थान पर आएगा वह किसका अंक रहेगा? इकाई का। अब इकाई का अंक है 1 से लेके पूरा 9, यानी कि जीरो को भी मिलाएंगे तो टोटल 10 अंक है। और जैसे ही इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा? दहाई। तो आप देखिएगा यदि यहाँ पे 6 लिखा गया है तो इकाई के स्थान पर 6 है, मतलब कि कुल कितने हैं वहां पे? वस्तु को अगर गिना जाएगा तो 6 वस्तु है। लेकिन जैसे ही दहाई के स्थान पर 2 आ जाता है तो दहाई, दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 के स्थान पर कितना है? 2। तो 2 ठो 10 यानी 2 गुणा 10 बराबर हो जाता है 20। तो यहाँ पे कितने वस्तु आ जाएंगे? 20 और ये 6 मिला के कितना होगा? टोटल 26 हो जाएगा। वैसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो दहाई के बाद आएगा सैकड़ा। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है तो अब ये सैकड़ा यानी कि 100, 100 को स्थान पर लिखा है 3, तो यहाँ कुल कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। तो ये 300 और दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 6, जब तीनों को गिनेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 326, कुल कितना हो जाएगा? 326। सैकड़ा से जब आगे बढ़ेंगे तो मान लिया जाए यहाँ 5 है तो ये हजार के स्थान पर है, मतलब कि कितने हजार है? 5000 है। 5326। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो स्थान है वो है 10,000 का। यहाँ यानी कि यहाँ 1 लिखा रहेगा तो वो 10,000 होगा, 2 लिखा रहेगा तो 20,000 होगा, 3 लिखा है तो 30,000 है। मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 का मतलब यहाँ पे 70,000 है। और यहाँ पे कितना हजार है? 5। तो 70 और 5 दोनों हजार के स्थान पे है। तो
तो 70 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 75,000। कितना हो जाएगा 75। अब 75,000 और यहाँ पहले से ही 326 है, तो कुल जब इसको पढ़ेंगे तो 75,326 पढ़ा जाएगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे लाख के स्थान पर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 5 है। इस प्रकार से कोई भी अंक आप मान सकते हैं और उसको गिनने शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 6 2 3 5 7 4 3 2 5, तो जो जिस स्थान पर है वह उस स्थान के हिसाब से गिना जाएगा। यानी कि इकाई के स्थान पर 6 है तो इसे 6 गिनेंगे, दहाई के स्थान पर 2 है, 2 का मतलब है यहाँ पे 2 दहाई है, तो 10 और 10 20, यानी कि 20 और 6 26। फिर यहाँ सैकड़ा, हजार, 10,000, वैसे ही जब हम इनको एक साथ जब गिनेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ के स्थान पर 5 है, मतलब कि 5 तो 10 करोड़ है, और 5 10 करोड़ को मिलाएंगे मतलब कि वह हो जाएगा 50 करोड़। 50 करोड़ और 1 करोड़ के स्थान पर 2 पहले से है, तो 50 और 2 टोटल हो जाएगा 52 करोड़। वैसे ही लाख के स्थान पर 2 संख्या है, यानी कि 10 लाख में 3 तो 30 लाख और ये 4, तो 30 और 4 34 लाख। शुरू से देखेंगे तो ये हो जाएगा 52 करोड़ 34 लाख। हजार के स्थान पर पहले बता चुके हैं 75,326। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी संख्याओं को गिन सकते हैं। उम्मीद है आपको गिनती समझ आई होगी। इस पद्धति के बारे में जब हम संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे गिनती के लिए था। तो इससे मिलाकर हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप बताइए कि गिनती में भारतीय संख्या पद्धति में जब गिनेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा। हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए, ताकि हमें ये पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये हमें समझ भी पा रहे हैं। धन्यवाद।